वह केशव और एक कोई चरणजीत नाम का व्यक्ति था। वो फतेहाबाद आए थे जब, और मेरे पिताजी एक ही बैरक में। सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, उनको उसको फाड़ के ले गए। फतेहाबाद में फिर से पंजाब पुलिस की दबिश। फतेहाबाद के गांव मूसे अली के देवेंद्र उर्फ काला के हुई छापेमारी का सीसीटीवी आया सामने। मूसेवाला हत्याकांड में देवेंद्र उर्फ काला पर चरणजीत और केशव नाम के दो संदिग्धों को शरण देने का आरोप। फतेहाबाद पुलिस के अनुसार देवेंद्र उर्फ काला के खिलाफ झगड़े, हत्या और एनडीपीएस एक्ट सहित 12 मामले दर्ज रहे हैं। देवेंद्र उर्फ काला के बेटे यश कंबोज ने बताया कि बीती रात करीब 8 बजे पुलिस टीमें आई थी। पुलिस ने घर से मेरे पिता को पकड़ा और घर में लगे सीसीटीवी, डीवीआर और इंटरनेट कनेक्शन को उखाड़ सब कुछ अपने साथ ले गई। यश ने बताया कि 16 मई को मेरे केशव नाम के शख्स का फ़ोन मेरे नंबर आया था। केशव मेरे पिता के साथ वर्ष 2012 में पंजाब की फिरोजपुर जेल में साथ बंद था और उस दौरान से ही केशव के साथ पिता की जान पहचान है। 16 मई को केशव अपने साथी, जिसका नाम चरणजीत बताया जा रहा है, के साथ घर आया था। 16 को मेरे नंबर पर फ़ोन आने के बाद पिता से बात करके मैं ही केशव और उसके साथी को घर लाया। घर पर ये दोनों लोग पिता और पूरी फैमिली की मौजूदगी में चाय पानी पीकर वापस चले गए थे। इस दौरान कोई ऐसी बात नहीं हुई थी जिससे हमें या मेरे पिता को कुछ पता हो। यश कंबोज ने बताया कि उसके पिता पर वर्ष 2012 के बाद कोई केस नहीं है। 29 मई को मूसेवाला मर्डर के बाद के समय में हमारा परिवार माता वैष्णो देवी गया था और इस दौरान भी हमें 1 जून को बठिंडा पुलिस ने चेक पोस्ट पर रोककर पूछताछ के लिए आतंकवादियों जैसे व्यवहार के साथ अलग अलग गाड़ियों में ले गए थे। पूरे परिवार के सदस्यों को अलग अलग रखते हुए पूछताछ करने के बाद में छोड़ दिया गया था। अब देर रात फिर से पुलिस ने मेरे पिता को पकड़ा है। हमारी सरकार और पुलिस प्रशासन से मांग है कि मेरे परिवार को नाजायज़ तंग ना किया जाए। हम हर तरह से पुलिस को जांच में सहयोग कर रहे हैं और आगे भी सहयोग के लिए तैयार हैं। बता दें कि देवेंद्र उर्फ काला की धरपकड़ के बाद 2 नए नाम सामने आए हैं। ये नए हैं चरणजीत और केशव। बताया गया है कि चरणजीत और केशव रेकी कर रहे थे और बाद में राजस्थान से बोलेरो गाड़ी लाने वाले नसीब खान ने फतेहाबाद में चरणजीत नाम के शख्स को गाड़ी हैंडओवर की थी। उसके बाद चरणजीत और केशव के साथ प्रियव्रत फौजी और अंकित जांटी सिरसा 25 मई को बोलेरो गाड़ी में फतेहाबाद से निकले। 25 मई को सुबह करीब 7 बजे बीसला पंप पर जब गाड़ी पहुंची तो उसमें उक्त 4 लोग सवार थे। आगे की कड़ी जोड़ने के लिए पुलिस अब देवेंद्र से चरणजीत और केशव के बारे में पूछताछ कर रही है। केशव और चरणजीत का सुराग मालूम करने के लिए जी जान लगा रही है। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। मेरे पिताजी का रात को 8 बजे पुलिस आई थी और मेरे पिताजी को लेके गई है। हमें उन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया, ना ही हमें पूछा भी, और उन्होंने कुछ नहीं बताया। वो धक्के से आए और ले गए और हमारे घर में जो भी मौजूदा कैमरा का डीवीआर था और वाईफाई था, उसको फाड़ के ले गए। उन लोगों के बारे में मुझे तो कोई जानकारी नहीं थी। यानी कि पुलिस की पूछताछ के दौरान हमें बताया गया कि वह केशव और एक कोई चरणजीत नाम का व्यक्ति था, वो फतेहाबाद आए थे और उन्होंने मुझे कॉल की थी और मैंने उनसे बात की और उन्होंने कहा भी आपके हम फादर के फ्रेंड हैं, और मैं उनको घर ले आया। घर लाते ही हमने उनको चाय पानी पिलाई, सारी फैमिली के सामने वह चाय पानी पी के और वह अपना चले गए। हमारा इस मामले में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने नॉर्मल हाल चाल पूछा और चाय पानी पिलाई। हमारा सारा परिवार मौजूद था उस टाइम। जहाँ पे मैं बैठ के इंटरव्यू दे रहा हूँ, उन्होंने यहीं पे बैठ के चाय पानी पी थी सारों के सामने। कोई आपके फादर साहब का जो केशव है, इनके से संबंध मतलब वो कहाँ के रहने वाले हैं? आपके फादर साहब जैसे क्या से लिंक हुआ? 2012 के केस में मेरे फादर साहब फिरोजपुर जेल में थे और वह केशव और मेरे पिताजी एक ही बैरक में थे। तो वह उनके उस कंटेक्ट के हिसाब से वह आपस में तब दोस्त थे। नहीं, वो पहली बार यहाँ आए थे और उन्होंने फादर साहब का नंबर बंद होने के कारण उन्होंने मुझे कॉल की और मैंने ही उनसे बात की थी। मेरे फादर साहब को तो उनके से कोई बात भी नहीं हुई। फादर साहब जेल में थे और मेरा नंबर ही सारे कहीं चलता था। मेरे फादर साहब ने तो वह अपना नया नंबर था, उनका नंबर किसी के पास नहीं था। सो मेरा नंबर ही था लगभग, जो इनके भी पास था, मेरे पापा के कांटेक्ट में सारों के पास मेरा ही नंबर था। मैं पहले भी पूछताछ के लिए 1 जून को हम वैष्णो देवी यात्रा से आ रहे थे और हमें रास्ते बठिंडे चेक पोस्ट पर रोका और हमें रास्ते में उठा लिया गया पंजाब पुलिस द्वारा और सारे को अलग अलग गाड़ियों में बिठा के ले गए। सारे मेरी माता थी, मेरी सिस्टर थी,
मेरा भाई था और मेरा फादर साहब थे। उन सारों को अलग अलग गाड़ियों में बिठा के ले गए, जैसे किसी आतंकवादी को लेके जाते हैं, और हमें बिठा के ले गए और अलग अलग गाड़ियों अलग अलग रास्तों से लेके हमें CI 1 में लेके गए हैं वो। और उन्होंने हमसे पूछताछ की केशव के बारे में, और हमने जो बात थी हमने बता दी वहाँ पे। और उनको हमने ऐसा भी कहा भी आपको किसी और भी सहायता की ज़रूरत है, आप हमारे घर आएँ और हम आपके साथ मदद करने के लिए तैयार हैं। CCTV कैमरा मौजूद है और हम पड़ोसियों को भी बाकायदा घर की चाबियाँ संभलवा के गए हैं। अगर कोई आए तो उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो दुकान से तो दे देना। और हमने ऐसा हमारा कोई विचार नहीं था, हम अपनी फैमिली सारे गए हैं। हमारे घर की CCTV, हमारे पड़ोसियों की CCTV है, पूरी फैमिली हम अपनी गाड़ी में बैठ के गए हैं। हमारा इस चीज़ से कोई लेन देन नहीं है। हम लगभग 30 तारीख को गए थे। 30 तारीख को गए और होटल कॉन्टिनेंट कटरा में रुके थे। और अपना वह 1 तारीख को हमें बठिंडा पुलिस ने चेक पोस्ट पर रोक लिया गया। मैं, मेरी सिस्टर और मेरा एक क्लासमेट मेरा भाई और मेरे पिताजी। हमें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारी तो सरकार से और पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध है कि वह जो जायज़ कार्रवाई बनती है वो करें, हमें नाजायज़ परेशान ना करें। जैसे बठिंडा हमारा जैसे कोई रोल नहीं था, वहाँ पे भी हमें नाजायज़ उठाया गया। जैसे हारशमेंट होती है अभी बहुत ही बुरी तरह से, वो जैसे कमान से गन मांग रहे थे, भी गन दो हमें, गन दो। हमारे पास जब ऐसा कोई फैमिली है, गाड़ी है हमारे पास, आप गाड़ी की चेकिंग करो, हमारी चेकिंग करो, आपका जायज़ है। भी हमें यही अनुरोध है सरकार से भी हमारा जो बारी बारी परेशान ना किया जाए, जो नाजायज़ कार्रवाई है वो ना की जाए हम पे। हमारा इस मामले में कोई दोष नहीं है। मेरा फादर NDPS के मुकदमे में रह चुके हैं, वो भी 2012 का मुकदमा। उसके बाद मेरे फादर के ऊपर कोई भी केस दर्ज नहीं है।